शांति This call is now being recorded. This call is now taking place. हो। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय इस समय में हम करते हैं और इस पुस्तक के उपासना विषय में हम तीसरे मंत्र तक आर्यभाषा भाष्य को पढ़ चुके हैं और तीसरे मंत्र में इस प्रकार से बात कही गई है कि सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि हम लोग मोक्ष सुख के लिए यथा योग्य सामर्थ्य के बल से परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें। तो सभी के लिए विधान हो गया, कोई छूट नहीं रहा, एक भी व्यक्ति, सभी को करना है यथा योग्य सामर्थ्य के बल से। जैसा जैसा हमने पूर्व जन्मों के कर्म से साधन ईश्वर के द्वारा प्राप्त किए हैं, जैसा उनमें सामर्थ्य है और जितना हमने प्रयास करके अब तक उनको बढ़ाया है सामर्थ्यों को, या हमारी त्रुटि के कारण वो घट गए हैं, लेकिन जितना भी सामर्थ्य है वो यथा योग्य जो भी सामर्थ्य है उस सब को लगाना है, उस बल से परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपनी आत्मा को शुद्ध करें। आत्मा को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है और वो योगांगा योग के अंगों के अनुष्ठान से होता है। ये बात हम योग दर्शन में भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। योगांगा अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते हैं। तो अशुद्धि का क्षय होता है योग अष्टांग योग करने से। तो वही यहाँ पर उपासना योग के रूप में कहा है कि परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें, कि जिससे अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश रूप आनंद को प्राप्त हो। तो जब हम इस प्रकार से शुद्धि करेंगे, तत्वज्ञान की दृष्टि से ही हम सब कुछ देखने में समर्थ हो जाएंगे, यही शुद्धि है। जब तक हम अविद्या की दृष्टि से देखते हैं, उन्हीं उसी के संस्कारों से प्रभावित होते हैं, यही अशुद्धि है। तो जब हम तत्वज्ञान की दृष्टि से सब कुछ देखने में, निरंतर देखने में, स्वयं को भी अनुभव करने में तत्वज्ञान की दृष्टि से और ईश्वर को भी समझने में समर्थ होंगे, तो निश्चय ही हम इस शुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। जो शुद्धि जो है हमारे लिए साध्य है, सिद्ध करने योग्य है, जिसे हमें करना है अपनी समस्त सामर्थ्य से। जब यह होगा तो फिर उस शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश रूप आनंद को हम प्राप्त होंगे। अर्थात ईश्वर जो प्रकाशित करते हैं, अर्थात प्रकाशित करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमको ये दिख रहा है तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उससे दिख रहा है, ये तो उदाहरण मात्र है। कोई बात समझ में आ जाती है वो भी प्रकाशित होती है। कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही है बहुत लंबे समय से और वो समझ में आ गई, तो समझ लो वो प्रकाशित हो गई। और उसके लिए चिन्ह भी इसी प्रकार का बनाया जाता है, दर्शाने के लिए। कोई किसी व्यक्ति को कोई बात समझ में आई तो उसके सिर के पास में एक बल्ब जलता हुआ दिखा दिया जाता है। क्यों दिखाते हैं? कि भाई इसके ये बात समझ में आ गई, प्रकाशित हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि समझा जाएगा कि वहां जाके बल्ब जल गया है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई। ये ऐसे ही यहाँ पर भी परमेश्वर के प्रकाश रूप आनंद, अर्थात ईश्वर जो समझाते हैं वो सब समझ में आता जाता है, उससे बहुत आनंद होता है। जब नई नई विद्या प्राप्त होती है, नई नई बातें समझ में आती हैं, ऐसी बातें जो बुलझी हुई थी, कभी जीवन में समझ में नहीं आई और वो अब समझ में आ गई ईश्वर की उपासना में बैठ के, उस शुद्धि के परिणाम स्वरूप, तो आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। और उसमें ईश्वर के ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो वो निरंतर वो प्रकाश प्राप्त होता रहता है।
वो समझ बढ़ती रहती है, आनंद होता रहता है। तो यही प्रकाश रूप आनंद है परमात्मा का। क्योंकि कई लोग ये कहेंगे ना कि आनंद भी प्रकाश रूप होने लगा क्या? ज्ञान तो प्रकाश रूप सुना था, लेकिन उस प्रकाश रूप ज्ञान से आनंद भी होता है, वो विशेष होता है। खाली बैठे हैं और बुद्धू बने हुए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा और आनंद भी आता रहे, आता जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये आनंद कुछ अलग ही ऊंचे स्तर का आनंद है। बस बैठे बैठे हम खुश होते रहे, बस ऐसा ही आनंद नहीं है। ये आनंद है ज्ञान के प्रकाश के साथ में, ये आनंद है। तो ये आनंद हमने सबने अनुभव किया हुआ है। जब भी हमको कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है और हमको समझ में आ जाती है, तो हमें आनंद होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, उछल से पड़ते हैं हम। तो ऐसा ही वो जो हमने आनंद अनुभव किया हुआ है ज्ञान से, उसी की कल्पना करें कि हम जब समाधिस्थ होकर बैठे होंगे और ईश्वर हमें सब कुछ समझाते जाएंगे, तो कैसा आनंद होगा। बस उसी की कल्पना करके देखनी है कि वो ही आनंद मिलने वाला है जिसमें कुछ कोई जो दुख इत्यादि मिला हुआ नहीं होता है। वो भी बिल्कुल शुद्ध आनंद होता है, वो ईश्वर का आनंद होता है। फिर आगे देखते हैं, कहते हैं इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी। ये हमारा चौथे मंत्र का अभिप्राय आरंभ हो गया। इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी देवान उपासकों को स्वर्गतो धिया दिवम अत्यंत सुख को देके उनकी बुद्धि के साथ अपने आनंद स्वरूप प्रकाश को करता है। तो देखिए, और स्पष्ट की गई बात, जो बात मैंने अभी आपके सामने रखी, वही बात ऋषि भी रख रहे हैं। क्योंकि ऋषि को पता है कि व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठेगा, तो उसी से संबंधित मंत्र और उसका अभिप्राय यहाँ पर दे दिया। तो कहते हैं कि जो परमेश्वर देव हैं, अपने उपासकों को अत्यंत सुख को देके स्वर्यतो धिया दिवम सविता उसकी बुद्धि के साथ अपने स्वरूप प्रकाश को करता है। तो यहाँ पर यही बात है कि जो अत्यंत सुख देना है, वह अत्यंत सुख देना भी ज्ञान के साथ में है। आनंद स्वरूप प्रकाश भी वही है। तो ये जो आनंद स्वरूप प्रकाश है, ज्ञान है। अब जैसे हम कल्पना करें कि जो ऋषि आदि ऋषि हुए, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, उनकी बहुत अच्छी योग्यता थी पूर्व जन्म की। तो जब इस जन्म में वो योग्य, आरंभ से ही ईश्वर की ईश्वर ने उनको योग्य समझ के और चारों वेदों का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान कैसा होगा? ये ऐसा ही होगा, समझ में आते जाने जैसा। जैसा हमें समझ में आता है कुछ और हमें आनंद होता है, ये वैसा ही होगा। ईश्वर का आनंद स्वरूप प्रकाश। और ये जिसकी जितनी योग्यता होती है उसको उतना मिलता है। और अधिक योग्यता बना लेंगे तो और अधिक मिलेगा। तो योग्यता बढ़ाते जाना है, पुरुषार्थ करते जाना है, स्वाध्याय करते जाना है, सांगोपांग वेद का अध्ययन करते जाना है, अध्यापन करते जाना है। उससे योग्यता बढ़ती है, ईश्वर की दृष्टि में भी योग्यता बढ़ती है। और उस जो निस्वार्थ भाव से हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं, विद्या का दान कर रहे हैं, ये ईश्वर की दृष्टि में हमको योग्य पात्र बनाने का काम करता है।
और उससे फिर उस योग्यता हमारी जितनी जितनी बढ़ती जाती है उतने उतने ऊंचे स्तर का आनंद भी मिलता जाता है। कौन सा? प्रकाश स्वरूप आनंद, या आनंद स्वरूप प्रकाश कह लें। तो ये और अधिक बढ़ता जाता है। तो हम भी जो है ऐसे ईश्वर की उपासना, कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ भाई हम ध्यान करते हैं, उनसे पूछे कि अच्छा आप कोई स्वाध्याय भी करते हैं? नहीं, हम स्वाध्याय कुछ नहीं करते। हमारे गुरुजी ने कहा है इतने घंटे बैठना है, तो हम 5 घंटा बैठते हैं, 10 घंटा बैठते हैं, 12 12 13 13 घंटा लोग बैठ जाते हैं, ध्यान करते रहते हैं। उनसे पूछा जाए कि भाई आपको ध्यान में क्या उपलब्धि होती है, तो बस शांति मिलती है, और उससे ऊपर कुछ भी विशेष नहीं होता। यद्यपि वो भी एक अच्छी उपलब्धि है, उसके लिए भी करना चाहिए, लेकिन यह जो ज्ञान का बढ़ते जाना और उससे आनंद का प्राप्त होना, ये कुछ अधिक ही विशेष है। और उसके लिए जो ऋषि व्यास जी योग दर्शन में बताते हैं, स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। ऐसा श्लोक दिया है वहां पे। तो इसलिए ये हमको समझना चाहिए कि ये ऋषियों ने भी कहा है कि स्वाध्याय से योग्यता बढ़ती है, स्वाध्याय से योग्यता बढ़ेगी तो स्तर बढ़ता जाएगा साधना का। तो स्वाध्याय और योग ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वेदों का पठन पाठन, सांगोपांग वेदों का पठन पाठन जो है, वो व्यक्ति की क्षमता को, बौद्धिक स्तर को बढ़ाता जाता है। और जितनी योग्यता बढ़ती जाती है, ईश्वर की दृष्टि में वो योग्यता आती जाती है, और फिर उस योग्यता के अनुसार और अधिक ईश्वर हमें ज्ञान, बल और आनंद देते हैं। फिर कहा तथा युक्तवाय, वही अंतर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उनकी आत्माओं में बृहद ज्योति ही, बड़े प्रकाश को प्रकट करता है। एक वेद मंत्र आता है, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, यम सुमेधाम यम इत्यादि, बहुत सारी बातें उसमें कही हैं। तो भाई ईश्वर कहते हैं कि मैं जिसको चाहता हूं, जिसकी कामना करता हूं, उसको मैं तेजस्वी बना देता हूं, उसको उसको मैं सुविधा दे देता हूं। अब इस बात से व्यक्ति जो है क्या समझ सकता है कि ईश्वर भी हमारे जैसा हो गया कि हम जिसको चाहे दें, जिसको चाहे ना दें। पर ऐसा नहीं है, समझने की आवश्यकता है। ईश्वर कहते हैं कि जिसको मैं चाहता हूं उसको देता हूं, मतलब मैं चाहता ही उसको हूं जिसने योग्यता बनाई हुई होती है, न्यायपूर्वक देता हूं। ये उसमें छुपी हुई बात है। भाई ईश्वर चाहेंगे किसको? उसी को चाहेंगे जिसने वो पुरुषार्थ, परिश्रम और योग्यता बनाने का कार्य किया होगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया होगा। तो वो उसी में छुपी हुई बात है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप समझ लीजिए विधर्मी म्लेच्छ लोग हैं, वो उनकी मान्यता है कि ईश्वर जिसको चाहे जिसको वैसा बनाए। और सृष्टि में जो विविधता है, कोई अमीर के घर पैदा हो रहा है, कोई गरीब के घर पैदा हो रहा है, उसके लिए उनका यही उत्तर है कि वो तो अल्लाह है, उसकी मर्जी, जिसकी किस्मत में जो कुछ लिख दे। क्योंकि पूर्व जन्म को तो वो मानते नहीं। तो ये नास्तिकता है उनकी। ना तो वो जिसकी इबादत कर रहे हैं वो कोई परमात्मा है, क्योंकि उसमें न्यायकारिता का गुण ही नहीं है। वो जिसको मर्जी जैसे मर्जी कर देता है।
उसके पीछे कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है। तो ये लोग क्या हैं, वास्तव में नास्तिक हैं। खाली कहने को आस्तिक है कि ये इबादत करते हैं, मानते हैं परमात्मा को, बिल्कुल गलत बात है। वास्तव में ये ईश्वर को मानते नहीं है, नास्तिक लोग हैं। तो आस्तिकता सच्ची क्या है, ईश्वर का जैसा स्वरूप उसको वैसा समझ के वैसा ही मानकर और फिर उपासना करना। कि नहीं, अपनी जिद पे अड़ जाए, नहीं हम तो ऐसा मानेंगे। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा तुम मान ही नहीं रहे हो, अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हो, तो तुम जो मान रहे हो वो ईश्वर है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ईश्वर को तो तुमने नहीं माना, और जिसको तुम मान रहे हो वो तुम्हारी कल्पना है, वो सब व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है, वो किया धारा सब कुछ नहीं है वो। चाहे तुम 5 टाइम करो, चाहे ज्यादा टाइम करो। जब किसी किसी चीज जो वास्तविक में जैसी है, वास्तविकता में जैसी है, उसको वैसा नहीं मान रहे हो, अपनी जिद पे अड़े हो, तो इसका मतलब आप जो वेद के अनुसार मान ले रहे हो, और वेद ही ईश्वर का संविधान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आस्तिक नहीं हो। नास्तिक हो वेद निंदक कहा, वेद की जो निंदा करता है, अर्थात वेद के विरुद्ध जो कार्य करता है, वो वेद की निंदा ही कर रहा है, वो नास्तिक है। नास्तिक की परिभाषा ईश्वर को मानना या न मानने से नहीं, मुख्य रूप से है वेद की जिन जो निंदा करता है, वेद के अनुसार जो नहीं चलता, वो है नास्तिक। और आजकल परिभाषा ही बदल दी, ऋषि मनु ने तो ये परिभाषा दी, नास्तिको वेद निंदिता। लेकिन परिभाषा बदल दी, जो ईश्वर को मानता है, अब ईश्वर को मानता है तो ईश्वर को अपने हिसाब से मानने की भी छूट दे दी, कि अपने हिसाब से जैसा मर्जी मान लो ईश्वर को। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जैसी जो वस्तु उसको वैसा ही मानना, यह कर्तव्य है। जो वास्तव में जैसी है वस्तु, उसको वैसा ही मानना। और जब ईश्वर को वैसा ही माना, तो उसकी वैसी ही उपासना करनी पड़ेगी, उसी ढंग से करनी होगी जैसा विधान है। तो यहां पर हम समझें इस बात को, कि वह परमेश्वर जो देव है, वो आनंद स्वरूप प्रकाश को करता है, जो ऐसे ईश्वर की उपासना करते हैं। और यह अंतर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उनके आत्माओं में बड़े प्रकाश को प्रकट करता है, बृहद ज्योति। अर्थात एक तो बात को कहना है कि सामान्य रूप से हम अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, वो हमको मिल रहा है ईश्वर की कृपा से। परंतु बहुत बड़ा ज्ञान भी ईश्वर देते हैं, जैसे आदि ऋषियों को पूरे पूरे वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, और ईश्वर की ही कृपा से फिर ब्रह्मा ऋषि को चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसमें ऋषि माध्यम रहे, आदि ऋषि। तो यह जो ईश्वर की कृपा से ये बृहद ज्योति है, बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान भी, अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान भी सहजता से समझ में आ जाते हैं, उनके उपाय सूझ जाते हैं कि इतनी सूक्ष्मता पे जाके कार्य कैसे किया जाएगा। ये ईश्वर की कृपा है। मनुष्य के पास में सामान्य रूप से साधन इतने सूक्ष्म नहीं, इतनी मोटी मोटी उंगलियां हैं, इनसे क्या तो पकड़ेगा और क्या तो करेगा, नहीं कर सकता अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं पे कार्य। परंतु यही ईश्वर वो बहुत बड़े ज्ञान को दे देते हैं, वो सूक्ष्म विवेचन को कराने में, करने में समर्थ हो जाता है ईश्वर की कृपा से, व्यक्ति करा देते हैं ईश्वर। और उस उन सूक्ष्म तत्वों को किस प्रकार से साधा जाए, उन पर कार्य किया जाए, उनको नियंत्रण में लेके कार्य किया जाए, इस सब का बोध भी ईश्वर करा देते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है।
ये बृहद ज्योति है, बड़े प्रकाश को प्रकट करता है। और सविता, ये तो मैंने एक बात की उदाहरण के रूप में कि सूक्ष्म ज्ञान जहां पर हमारी पहुंच नहीं है, हम उसमें कुछ, हमारा कर्तृत्व नहीं हो सकता इन जो साधन सामान्य रूप से हमें प्राप्त है, ये हाथ आदि, परंतु और सूक्ष्म साधन भी ईश्वर ने दिए हैं जिसका बोध हमें नहीं है। उन साधनों का उपयोग ऋषि कर लेते हैं, वो योगी कर लेता है ईश्वर की कृपा की सहायता से। तो ये एक उदाहरण हुआ, ये अनेक क्षेत्रों में हो सकता है, जो हमारी कल्पना से परे हो, ऐसे ऐसे विषय हो सकते हैं। उन सब बड़े बड़े प्रकाश को ईश्वर प्रकट करते हैं, ऐसे आत्माओं को जो अपनी आत्मा अर्थात स्वयं को परमात्मा में नियुक्त करते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर ऐसा ज्ञान देते हैं। और सविता, जो सब जगत का पिता है, वही प्रसुवा इत्यादि उन उपासकों को ज्ञान और आनंद आदि से परिपूर्ण कर देता है। सब संसार का जो पालक है, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला है, ऐसा परमात्मा उन ऐसे उपासना करने वालों को ज्ञान और आनंद से पूरित कर देता है, पूर्ण कर देता है। व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है जैसे मैं भर गया हूं, सराबोर हूं। जैसे कोई व्यक्ति डुबकी लगाता है तो सब और जल होता है, ऐसे सराबोर हो जाना जिसे कहते हैं आर्य भाषा में। तो ऐसे परमात्मा जो जगत का पिता है, वो आनंद से परिपूर्ण, ज्ञान और आनंद आदि से सबसे परिपूर्ण कर देता है। परंतु करिष्यतः, जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं उपासकों को परम कृपामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष सुख देके सदा के लिए आनंद युक्त कर देगा। तो मोक्ष भी मिल जाएगा, अर्थात ये मोक्ष का ही तो वर्णन है, सदा के लिए आनंद युक्त कर देगा। सदा के लिए तो इतने लंबे काल के लिए ये हो जाता है कि वो सदा के लिए जैसा ही हो गया। तो जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, अर्थात उपासना, आज्ञा पालन, स्वाध्याय, ये सब कार्य होते हैं, और ये सब किया हुआ आज्ञा पालन इत्यादि वो सब एक तरह से उपासना का ही एक भाग बन जाता है। फिर हम अगला मंत्र देखते हैं, पांचवा मंत्र है। उपासना का उपदेश देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि जब तुम ब्रह्म पूर्व्यम सनातन ब्रह्म की मनोभी सत्य प्रेम भाव से अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कार आदि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा कि सत्य कीर्ति तुम दोनों को प्राप्त हो। तो यहां पर देखें कितनी सुंदर बात कही है वेद मंत्र में। प्रेरणा है कि हम ईश्वर की उपासना के लिए प्रेरित हो जाएं। उससे क्या क्या लाभ है वो यहाँ पर विधि के साथ बताए गए। इस विधि से कार्य करोगे तो उससे लाभ मिलने आरंभ हो जाएंगे। तो उपासना का उपदेश देने वाले और उपदेश ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति ईश्वर की यह प्रतिज्ञा है
तो ईश्वर की उपासना करना और कराना, सिखाना, पहले स्वयं अच्छे से जानना, और जब हमको करना आ जाए तो अन्यों को भी उसकी प्रेरणा करके सिखाना। तो जो ऐसा करते हैं, ईश्वर उनके प्रति प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो कि जिससे अन्यों को भी उपासना आनंद का लाभ मिले। तो है ना, ये भी कर रहे हो और उपासना भी कर रहे हो। तो जब भी तुम सनातन ब्रह्म की सत्य प्रेम भाव से अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कार आदि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। तो विधि भी बता दी कि ऐसे करनी है उपासना, इस ढंग से करोगे तब आशीर्वाद मिलेगा। ईश्वर का आशीर्वाद क्या है? कि ईश्वर जो है हमेशा से ही ऐसा ही चाहते हैं कि हम सब ईश्वर की शरण को प्राप्त होकर आनंदित हो जाएं। संसार में जो दुख हम भोग रहे हैं, उन दुखों से हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन उसके लिए हमारा प्रयास भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो हमारे प्रयास के रूप में यहाँ पर संकेत दिया गया है, किस तरह से हमें प्रयास करना है। तो सत्य प्रेम भाव, सच्चा प्रेम होना चाहिए और उसकी भावना होनी चाहिए। प्रेम तो है, व्यक्ति प्रकट नहीं करता, कितने ही होते हैं। अपनी भावनाओं को प्रकट करना नहीं आता। हो सकता है लोक में वो उस व्यक्ति के लिए थोड़ा बहुत कुछ लाभदायक सिद्ध होता हो, परंतु ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं होगा। वहां तो प्रेम भाव भी रखना है और ईश्वर के समक्ष अंदर ही अंदर प्रकट भी करना है उन भावनाओं को, उन भावनाओं का प्रवाह चलाना है। तो इसलिए कहा सत्य प्रेम भाव से अपने आत्मा अर्थात स्वयं को स्थिर करके बिल्कुल एकाग्र होना है। जैसे सांस रोक के हम और निशाना लगाते हैं, कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। सांस भी रोकनी पड़ती है, रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही जब हम ईश्वर की उपासना करें तो अत्यंत प्रेम से युक्त हो जाएं। एक तो ये हो गया, सत्य प्रेम से, सच्चाई होनी चाहिए। और प्रेम तो हो और अपनी चंचलता सर्वथा छोड़ दें। चंचलता नहीं रहनी चाहिए, अत्यंत स्थिर हो जाएं उपासना करने के लिए। तो बिल्कुल केंद्रित होना ये बहुत अधिक आवश्यक है। ये भी विधि के अंतर्गत आ गया। पूरी तरह से स्थिर करके फिर नमस्कार आदि रीति से उपासना ये करनी है। तो इससे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा क्या? कि सत्य कीर्ति तुम दोनों को प्राप्त हो, तुम्हारा यश बढ़े। कौन कौन? जो उपासना का उपदेश करते हैं और जो उपासना का उपदेश लेते हैं, ये दोनों, उन दोनों को ही
ये आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए ईश्वर की उपासना नहीं आती है तो सीखने के लिए किसी विद्वान उपासक के निकट जाना चाहिए। उससे उससे भी ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, और उसको भी मिलेगा जो स्वयं जानता है और अन्यों को सिखाता है। इसलिए पहले जानना, फिर अन्यों को सिखाने का प्रयास करना, ये बहुत आवश्यक है। तो फिर इसके बाद में कहते हैं, तो किसके समान सत्य की कीर्ति प्राप्त हो उसके विषय में बताते हैं। जैसे परम विद्वान को धर्म मार्ग यथावत प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शब्द इत्यादि को, संकेत इत्यादि को, सबको समझने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, सभी प्रकार का जानने वाला है, ऐसा जो विद्वान है, वही ही धर्म मार्ग को अच्छे से प्राप्त होता है। तो धर्म मार्ग को प्राप्त होके क्या हुआ, अच्छे से वो सेवा कर पाएगा, क्योंकि अंदर से बिल्कुल उसमें किंचित मात्र भी अभिमान आदि दोष नहीं रह जाएंगे। जब अभिमान आदि दोष नहीं रहेंगे तो उसकी सेवा संपन्न होगी, सिद्ध होगी, और उस सेवा से उसकी सत्य कीर्ति बढ़ेगी। फिर भी मैं सबको उपदेश दे करता हूं कि अमृतस्य पुत्रा, हे मोक्ष मार्ग के पालन करने वाले मनुष्यों, तुम सब लोग, शृण्वन्तु विश्वे, तुम सब लोग सुनो कि आ ये धामानि इत्यादि, जो दिव्य लोकों अर्थात मोक्ष सुखों को पूर्व प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासना योग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो। इसमें संदेह मत करो। तो यह जो उपदेश किया है, इस उपदेश में प्रेरणा विशेष है। तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही मोक्ष हो गया हो। जिसका भी मोक्ष हुआ होगा, वो इस संसार में ही वह उत्तम कर्म करके और उत्तम उपासना शुद्ध ज्ञान करके ही उसने वो मोक्ष प्राप्त किया होगा। उसका उदाहरण दे रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़ी है कि हमेशा से कभी कोई मोक्ष में गया ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति होती तो यहाँ पर उपदेश ही नहीं आता उसका। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं के समान मैं भी, या हम सब भी उपासना योग करें और मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए ईश्वर कहते हैं कि मैं तुमको इसलिए उपासना योग से युक्त करता हूं। यहाँ पर हेतु दे दिया, कारण दे दिया, इस कारण से उपासना योग से युक्त करता हूं क्योंकि तुम जो सर्वाधिक उत्कृष्ट स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया। यहाँ पर एक हाथ खड़ा है तो बोल सकते हैं।
जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। मेरे सदन। मन में एक प्रश्न उठा है थोड़ा सा कि जी बोलो। आदि पुरुष हम मनु जी को मानते हैं या कि अंगिरा आदि ऋषियों को? जी आदि ऋषि वही हैं, अ, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, यही आदि ऋषि हैं। ऋषि मनु बाद के हैं। ठीक है तो जी। मैंने पढ़ा है कहीं कि मनु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है और उनका प्रादुर्भाव हुआ पहले सबसे प्रथम। तो भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हुए ना, तो पांचवें हुए, हाँ कम से जी। कम पांचवें। लेकिन पांचवें भी नहीं, उनसे पहले भी बहुत सृष्टि थी, लेकिन ऋषियों में पहले हुए वो, पांचवें हुए, है ना। उसमें अगर आप उन्होंने कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो इस हिसाब से भी वो आदि पुरुष नहीं हुए। हम्म। क्योंकि देखिए चार ऋषि हुए, जी आदि ऋषि चार ऋषि हुए, ये वे ही चार ऋषि आदि ऋषि हैं। ठीक है, और इनके बाद में चारों वेदों के विद्वान जो ऋषि हुए, वो सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं। चारों वेदों के जो है, जी। वो प्रथम ब्रह्मा जी ऋषि, प्रथम ऋषि। क्योंकि चारों वेदों का ज्ञान सबसे पहले ऋषि ब्रह्मा जी को ही प्राप्त हुआ, और मनु जी उनके भी बाद है। तो बिल्कुल। इसलिए उनको, मनु जी को आदि पुरुष कहना ठीक नहीं है। पहले भी कहीं पढ़ा था। और हाँ, बताता हूं मैं इसके विषय में। जो प्रलय होती है उसके बाद में जो विद्वान ऐसे शेष रहते हैं, खंड प्रलय, बीच बीच में प्रलय होती हैं, तो इस प्रकार से जो शेष बच जाते हैं विद्वान, उनकी मनु संज्ञा करके वहां से सृष्टि करते हैं, वहां से सृष्टि का आरंभ फिर से हो जाता है। तो उस कारण से कह सकते हैं ये, कि उस क्या कहते हैं, कोई मनवंतर हो या चतुर्युगी हो, जो भी हो, जिस पे भी प्रलय जैसी हुई हो, प्रलय पूरी तो नहीं कही जा सकती, परंतु विनाश होता है कभी कभी। जी। वो विनाश हुआ हो, तब उसके बाद में जिनसे आरंभ हुआ हो, तो इसलिए उस कहेंगे कि चतुर्युगी के लिए उनको आदि पुरुष रूप में कहा जा सकता है। लेकिन जो सर्ग आरंभ है, सृष्टि का आरंभ है, उसमें तो चार ऋषि ही प्रमुख हैं। अन्य और भी बहुत सारे हुए, परंतु वो जो चार ऋषि हैं वो मुख्य हैं, जो जिनको वेदों का ज्ञान हुआ, और उन्होंने ही सबको दिया। सबसे पहले ऋषि ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो और वो उन्होंने जो, आगे दिया। हाँ, वो हुए उनके साथ ही वो होंगे, या उनसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए होंगे। लेकिन सबसे पहले ईश्वर से ज्ञान जो प्राप्त हुआ, वो इन चार ऋषियों को हुआ, फिर उन्होंने बाकी सबको दिया, तो उनको भी दिया ऋषि ब्रह्मा जी को। अब ऋषि ब्रह्मा जी की योग्यता इतनी थी कि उन्होंने चारों ऋषियों से ले लिया, इसीलिए प्रथम ऋषि वो हुए, ऐसा समझेंगे। ठीक है। तो अदर। एक विरोधाभास ये भी हो जाता है ना, एक तरफ से तो ये कहते हैं कि भी आदि पुरुष थे मनु, वहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ। दूसरी तरफ से वो जो उन्होंने मनु स्मृति लिखी है, तो उसमें सारा वेदों के अनुसार है, तो वेद तो पहले से थे उनके। हाँ, जो तो कोई विरोधाभास सा हो विरोध थोड़ी जाता है है, ना। विरोध थोड़ी हुआ, विरोध नहीं हुआ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैंने जो बात कही उससे तो सारी बात स्पष्ट है ना। जी जी। जी, तो वो मैं लोग समझ कभी नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग विषय है, समझाना चाहिए। जो नहीं समझ पाए उसे बता देना चाहिए। ठीक है जी। हम्म। तो अभी भी विराम करते हैं। आइए मिलकर जी, एक बार ओम का उच्चारण। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। ओ, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।